बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय। गुरु प्यारे साधकों, 2 दिवस से हम जो कथा व्यास होते हैं उनके दिव्य अनुभवों को श्रवण कर रहे हैं। आज फिर हम उसी श्रृंखला का एक और अनुभव आप सबके साथ साझा कर रहे हैं और यह जो अनुभव है यह है साध्वी त्रिपदा भारती जी का, जो श्रीमद् देवी भागवत कथा वाचिका है। महाराज जी के बारे में वे कहती हैं कि खुद पर्दे में छिप जाते हैं। वह अपने इस अनुभव को स्टार्ट करती हैं एक दोहा महाराज जी के लिए कुछ पंक्तियां लिखकर। वह इसको अनुभव को स्टार्ट करती हैं। वह क्या कहती हैं कि क्या बताएं हम बन गए हैं कैसे कथा व्यास, ना बुद्धि हम में ना कोई गुण था, आसपास गुरु की है यह कृपा, उन्हीं पर हमको है नाज, दुनिया की भीड़ से उठाकर बना दिया उन्होंने हमें खास। साध्वी त्रिपदा भारती जी लिखती हैं कि जब से गुरु महाराज जी ने मुझे कथा बाँचने की सेवा दी, तब से एक प्रश्न के आगे सदैव मुझे निरुत्तर होना पड़ा। जानते हैं वह कौन सा प्रश्न था? यह था कि आप कथा व्यास कैसे बने। लेकिन निरुत्तर मैं इसलिए नहीं होती क्योंकि मेरे पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है, बल्कि इसलिए कि जो उत्तर मेरे पास है उसे शब्दों में व्यक्त कैसे करूं। जब भी इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैंने वाणी का आश्रय लेना चाहा तो कंठ को मुख ही पाया। न कंठ के मुख के पास कोई शब्द न बचे, न कलम न कागज न वाणी। अपनी एक ऐसी दशा देखकर मुझे अक्सर मिस्टर निवेदिता जी की वह घटना याद आ जाती है जब उन्होंने अपने गुरुदेव की महिमा एक सखी को बताने के लिए लिखना आरंभ किया कि अगर मेरे गुरुदेव मेरे जीवन में ना आए होते, उसके आगे उनकी कलम ना बढ़ी, ना शब्द आगे बढ़े तो बस आंसू जो आंखों से निकलकर कंपोलों पर सज गए। ठीक ऐसे ही हैं हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा, जिसे मैं भी व्यक्त नहीं कर सकती। मैं तो क्या, गुरु महाराज जी का प्रत्येक कथावाचक शिष्य के लिए आशु कृपा कथामृत का वाचन करना असंभव था और सदैव असंभव रहेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक चित्रकार को चित्र उकेरने के लिए कोरे कागज की आवश्यकता होती है, लेकिन गुरु महाराज जी एक ऐसे चित्रकार हैं जिन्होंने हमारे मन के मलिन कागज पर असंख्य अवगुणों के दाग धब्बे होते हुए भी वो चित्र उकेरा। वह आपके सामने है। कैसे करूं मैं ब्याह गुरु सत्ता के अफसाने को, लुटा दिया हम पर हर कीमती खजाने को। हर पल अब यह एहसास मेरे दिल में पलता है, मेरे गुरुदेव मुझे राह दिखाने को साथ चलता है। इसलिए गुरुदेव करुणा का अंदाजा मुझे माँ भगवती की तरह लगता है, जिसका एहसास मुझे देवी भागवत कथा के दौरान सत्यव्रत का वृतांत सुनाते हुए हुआ। इसका वर्णन श्रीमद् भागवत देवी पुराण के 3 स्कंद के 10वें अध्याय में आता है कि सत्यव्रत का नाम पहले उद्धव था, जो महामूर्ख होने के कारण सभी की ओर से उपेक्षित था। दुनिया में ऐसे व्यवहार से निराश होकर वह वन में चला गया था और संतों की प्रेरणा से माँ भगवती की भक्ति में संलग्न हो गया था। तब माँ की अनुकंपा से उसकी सारी अज्ञानता धुल गई और वह विद्वान बनकर समाज में वंदनीय हुआ। जिस उद्धव को कोई पूछता नहीं था, वह सत्यवती ब्राह्मण के रूप में पूजनीय बन गया था।
यह केवल पौराणिक बात नहीं है, मेरे जीवन की यह सत्यता है। मुझे आज भी याद है वह दिन जब हम बहुत सी प्रचारक बहनें महाराज जी के पास बैठी हुई थी। महाराज जी ने हम सभी से पूछा कि आप में से किसी को देवी माँ से संबंधित कोई श्लोक आता है, तो सभी ने कोई ना कोई श्लोक गुरु महाराज जी को झट से सुना दिया, लेकिन एकमात्र मैं ही थी जो सिर झुकाए चुपचाप बैठी और सोचती रही कि मैं कुछ करने के योग्य ही नहीं हूँ। शायद उस समय मुझे इस बात का बोध ही नहीं था कि जिनके सामने बैठकर मैं यह सब सोचने का दुस्साहस कर रही हूँ, उनसे कुछ नहीं छिपा रहता। वे तो मन के उन अस्पष्ट भावों को भी पढ़ लेते हैं जिसे हम स्वयं भी अपरिचित होते हैं। महाराज जी ने मेरे गिरे हुए आत्मबल को बढ़ाने के लिए मुझे कहा कि क्या तुम्हें कोई श्लोक नहीं आता? मैंने धीरे से कहा, नहीं महाराज जी। महाराज जी ने कहा, तो ठीक है, तुमने देवी भागवत कथा करनी है, आशीर्वाद। सच पूछिए, यह महाराज जी के आशीर्वाद का ही चमत्कार है जो आज फलीभूत हुआ है। अगर मैं अपनी ओर से देखूं तो विद्वान तो क्या, मेरे तो गले में कुछ बोलने तक की क्षमता नहीं थी। डॉक्टरों का कहना था कि आपके गले की बनावट ज़्यादा बोलने के लिए नहीं हुई है, अधिक बोलने पर आवाज़ सदा के लिए जा सकती है। और एक दिन महाराज जी ने पूछा, क्या कह रहे हैं डॉक्टर? मैंने कहा, डॉक्टर क्या कह रहे हैं, मेरा गला बोलने के लिए नहीं बना है। महाराज जी ने ठहाका लगाकर हंसते हुए कहा, उन्हें क्या पता, यह गला तो बना ही सत्य के प्रचार के लिए है, इसे कुछ नहीं हो सकता। तुम बोलोगी ही नहीं बल्कि धारा प्रवाह देवी कथा भी करोगी। यह सत्य कहूँ, अगर गुरुदेव का वरदान ना होता तो यह आवाज़ कब की दफन हो जाती। यही कि महान हम नहीं है, गुरु कृपा है जो अयोग्य को भी योग्य बना देती है। जैसे माँ भगवती का हृदय सदैव ममता से छलकता है, उसकी दृष्टि अपने दीनहीन भक्तों को ढूंढती है, वैसे ही गुरुदेव स्वयं पीछे रहकर अपनी संतानों को आगे बढ़ाकर ही खुश होते हैं। इसलिए मैं उनके बारे में बार बार यही कहती हूँ कि हर पल करते मदद हमारी, हर क्षण निभाते हैं साथ, हमको दे सम्मान सदा खुद पर्दे में छिपे हैं। जब भी निराश होकर मैंने खुद को अकेला पाया तो महाराज जी खुद प्रमाण देते हैं और कहते हैं कि मैं हूँ ना तुम्हारा साया। हम जैसे दीनों को गुरुदेव अपने गले लगाते हैं, हमको दे सम्मान सदा खुद पर्दे के पीछे छिप जाते हैं। गुरु प्यारे साधकों, कैसे गुरु महाराज जी अपने साधकों को हमेशा आगे रखते हैं, कैसे वह एक पर्दे के पीछे सदैव छिपे रहते हैं। आज हमने कुछ ऐसा ही इस अनुभव के माध्यम से श्रवण किया कि गुरुदेव लेखनी को भी बदल देते हैं। जिस बहन जी को डॉक्टर्स ने कह दिया था कि आपका गला ज़्यादा बोलने के लिए नहीं है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बोलोगी तो आपकी आवाज़ तक जा सकती है, गुरु महाराज जी ने उन्हें धारा प्रवाह देवी कथाएं करा दी। ऐसी होती है गुरु कृपा, गुरु साधकों की। अगर हम गुरु पर पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा रखें तो गुरु क्या नहीं करा सकते हैं। हमने इतिहास में सुना भी है कि गुरुओं ने तो पशुओं के मुख से भी श्लोकों का उच्चारण करा दिया। फिर हम तो इंसान हैं, तो हमसे तो वो क्या नहीं करा सकते। हमारे अंदर बस वैसी श्रद्धा, वैसा विश्वास रखना चाहिए। इसके साथ ही मैं आज के इस अनुभव को यही समाप्त करती हूँ और कल फिर आपको एक नए अनुभव के साथ मिलूंगी। और गुरु महाराज जी की कृपा से आपके जीवन में भी चेंज आए,
आपके जीवन में भी उनकी कृपा प्राप्त कर सके। इसी के साथ और आप नित्य ध्यान करें। इसी के साथ मैं इस अनुभव को यही विराम देती हूँ। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, आशुपिता भगवान की जय। जय श्री राम।